बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड के बारे में पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि सॉलिड को जो है वो क्लासीफाई किन किन में किया जाता है, कौन सी टाइप्स में। फर्स्ट वन जो आपके पास है वो है आयनिक सॉलिड, कोवलेंट सॉलिड, मॉलिक्यूलर और मेटालिक। हर लेक्चर में हम इनकी जो है प्रॉपर्टीज़ के बारे में, एग्जांपल के बारे में पढ़ेंगे। आज जो है हम आयनिक सॉलिड के बारे में देखते हैं। सबसे पहले अगर आप आयनिक सॉलिड को डिफाइन करें तो इस द क्रिस्टलाइन सॉलिड इन विच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, यानी ये भी क्रिस्टलाइन सॉलिड है जिसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इनमें कशिश की कुव्वत होती है, इस वजह से आप इनको आयनिक सॉलिड कहते हैं, क्योंकि ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के ऊपर मुश्किल होते हैं। अगर आप एग्जांपल में देखें NaCl, तो चूंकि Na के ऊपर पॉजिटिव है, Cl के ऊपर नेगेटिव है, दोनों आयंस हैं। तो अगर आप आयनिक सॉलिड लफ्ज़ को ही देखें तो ऐसा सॉलिड जो आयन के ऊपर मुश्तमिल होता है, तो यानी आयन कौन से होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव ही आपस में हो सकते हैं, तो इनको आप क्या कहते हैं, आयनिक सॉलिड कहते हैं। इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं। चूँकि ये सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर के ऊपर, आप इसको हीट वगैरह दें तो ये लिक्विड गैस के अंदर जो है ये कन्वर्ट नहीं होते। तो उसने कहा कि दीज आर क्रिस्टलाइन सॉलिड, प्रॉपर्टी में बात कर रहे हैं हम। एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर के ऊपर ड्यू टू डेफिनेट अरेंजमेंट कैटाइन एनाइन, इसमें कैटाइन और एनाइन की एक फिक्स पोजीशन होती है, वो चेंज नहीं होती रूम टेम्परेचर के ऊपर। हम आगे NaCl का स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे, उसमें हम देखेंगे कि आयंस की फिक्स पोजीशन होती है। सेकंड देखें, अंडर नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, जो नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर होता है, रूम टेम्परेचर अगर कह लें, उसके ऊपर भी जो है ये लिक्विड और गैस में एग्जिस्ट नहीं करते, यानी सॉलिड ही रहते हैं। ये स्टेबल कंपाउंड होते हैं बिकॉज आयनिक क्रिस्टल आर हेल्ड टुगेदर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इनमें कशिश की फोर्स बहुत मजबूत होती है जो आसानी से नहीं टूटती, विच आर डिफ़िकल्ट टू ब्रेक, इंस दीज आर स्टेबल। NaCl में देखें, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होगा, कशिश की कुव्वत बहुत मजबूत होती है तो ये आसानी से नहीं टूटेगा, इसलिए ये स्टेबल होता है। क्योंकि इसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इस वजह से इसका दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। और इसी वजह से दे हैव दो लो वोलेटाइल। वोलेटाइल कहा किसको जाता है, ऐसे कंपाउंड जो आम रूम टेम्परेचर के ऊपर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, जैसे पेट्रोल हो गया, गैसोलीन। इसलिए जो लो वोलेटाइल होते हैं इसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है। ये हार्ड होते हैं, दे आर वेरी हार्ड बिकॉज इन दिस क्रिस्टल आयनिक फोर्स आर प्रेजेंट विच आर नॉन डायरेक्शनल। NaCl के स्ट्रक्चर में देखें, आयनिक फोर्स प्रेजेंट होती है, ये नॉन डायरेक्शन होती है, कोई खास डायरेक्शन में तमाम साइड के अंदर। इसलिए लिखा हुआ है एज अ रिजल्ट आयन आर अटैच फ्रॉम ऑल साइड, इसलिए क्लोज पैक होते हैं और इनके दरमियान फ्री स्पेस नहीं होती। क्योंकि फ्री स्पेस नहीं होंगी, ये सॉफ्ट नहीं होते, ये हार्ड हो जाते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक क्रिस्टल डिपेंड करता है रेडियस रेशो। अब रेडियस रेशो क्या होती है, इसको हम देखते हैं कि ये आपके पास जो है, फॉर एग्जांपल कोई भी एक स्ट्रक्चर है, इसके ओरिजिन से फासला जो आपके पास होता है, इसको आप क्या कहते हैं, इसको आप रेडियस कहते हैं। ये आपके पास रेडियस होता है। अब यहाँ पे अगर आप देखें, उसने कहा कि स्ट्रक्चर आयनिक क्रिस्टल रेडियस के ऊपर डिपेंड करता है। जिन जिन का रेडियस सेम है उनकी ज्योमेट्री सेम है, जैसे NaCl CF है, इनका रेडियस सेम है, इनकी ज्योमेट्री क्यूबिक है। क्यूबिक ज्योमेट्री अगर यहाँ पे हम बनाएं तो ये अगर आपके पास क्यूबिक ज्योमेट्री हो, तो ये आपके पास क्यूबिक ज्योमेट्री है। इसमें क्या है, यहाँ से ओरिजिन से देखा जाए तो रेडियस जो है ये NaCl CF का CSF का सेम होता है, इसलिए इनकी ज्योमेट्री भी सेम होती है। आयनिक क्रिस्टल डू नॉट एग्जिस्ट इंडिविजुअल न्यूट्रल एंड इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल, ये आज़ादाना और न्यूट्रल नहीं होते। जो कंपाउंड आज़ादाना न्यूट्रल नहीं पाए जाते
उनके लिए फार्मूला मैस यूज़ किया जाता है उसके मैस को ज़ाहिर करने के लिए। इसलिए आयनिक कंपाउंड को जो है, जो आयनिक सॉलिड जो होते हैं उनको फार्मूला यूनिट कहा जाता है और उनके मैस को फार्मूला मैस कहा जाता है। उनको मालिक्यूल्स जो है वो नहीं कहा जाता। आप NaCl और CHF को मालिक्यूल नहीं कहेंगे, बल्कि आप क्या कहेंगे, इनको फार्मूला मैस कहेंगे, फार्मूला यूनिट भी कह सकते हैं। आयनिक सॉलिड की अगर आप 9th प्रॉपर्टी की बात करें तो यहाँ पे आप डायग्राम में देख रहे हैं कि ये जो आयनिक क्रिस्टल जो होते हैं ये इस तरह की पोजीशन के साथ इस तरह वो अरेंज होते हैं, अल्टरनेट पोजीशन। यानी कि ये वाला जो स्मॉल सर्कल है ये कैटाइन है और ये ग्रीन एनाइन है, ये अल्टरनेट पोजीशन के ऊपर लगे हुए होते हैं। अभी ये अल्टरनेट पोजीशन के ऊपर लगे हैं, जैसे ही आप इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं ये सिमिलर जो आयंस होते हैं एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। सिमिलर आयन ये एक दूसरे के सामने आ जाएंगे और ये क्या करेंगे, दूसरे को रिपेल करेंगे और क्रिस्टल यहाँ दरमियान से टूट जाएगा, जिसकी वजह से क्रिस्टल भी एक टूट जाएगा ये, और ये ब्रिटलनेस भी शो करेंगे। इसलिए उसने यहाँ पे लिखा है आयनिक क्रिस्टल शो ब्रिटलनेस इज बिकॉज आयनिक क्रिस्टल कंसिस्ट ऑफ पैरेलल लेयर इन विच कैटाइन एन प्रेजेंट अल्टरनेट पोजीशन। अल्टरनेट ये पैरेलल लेयर है, ये आप देखें ये एक लेयर है, पैरेलल लेयर के अंदर जो है ये मौजूद हैं, जिसमें कैटाइन एनाइन अल्टरनेट पोजीशन होती है। ये कैटाइन फिर एनाइन, कैटाइन एनाइन, कैटाइन एन, इस तरह ये अल्टरनेट पोजीशन होती है। Thus when force apply on a crystal one layer or slip bit over the other layer, जैसे आप इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं यहाँ से स्लिप हो जाती हैं लेयर, इन विच लाइक आइन कम फ्रंट ऑफ ईच अदर विच पेल ईच अदर थस क्रिस्टल ब्रोकन। जैसे ही इसको आप फोर्स अप्लाई करेंगे लाइक आइन जो हैं ये एक दूसरे के सामने आ जाएंगे और ये रिपेल करेंगे, क्रिस्टल जो है ये टूट जाएगा और ब्लिटनेस होगी। ये एक अहम शॉर्ट क्वेश्चन भी होता है, वाई आयनिक क्रिस्टल आर हाईली ब्रिटल, तो उसमें ये पूरा पैराग्राफ जो है ये इसका आंसर है। नेक्स्ट अगर देखें आयनिक क्रिस्टल जो होते हैं ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते, यानी इसमें इलेक्ट्रिसिटी गुजर नहीं सकती। यहाँ पे उन्होंने बताया हुए आयनिक क्रिस्टल डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड फॉर्म बिकॉज इन सॉलिड फॉर्म आयन है फिक्स पोजीशन। अगर आप यहाँ पे देखें ये सॉलिड फॉर्म है, ये इस डायग्राम के अंदर आप देख रहे हैं ये सॉलिड फॉर्म आयनिक सॉलिड फॉर्म के अंदर है, ये फिक्स पोजीशन के ऊपर लगे हैं। और जब भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है या इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है तो वो जो होती है वो फ्री आयंस की वजह से होती है। यहाँ पे फ्री आयंस नहीं है बल्कि फिक्स लगे हुए हैं, तो इसमें तो इलेक्ट्रिसिटी हो नहीं सकती। लेकिन जैसे ही आप इसको मोल्टन करते हैं, पिघला देते हैं और एक्वा सोल्यूशन वाटर के अंदर आपको सोल्यूशन बनाते हैं, तो ये आयंस जो होते हैं ये फ्री हो जाते हैं। आयंस फ्री होंगे तो ये इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट करेंगे और आसानी के साथ एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ ये मूव हो जाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। इसलिए ये कहा गया है कि हाउएवर दिस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट बिकॉज इन दिस फॉर्म क्रिस्टल लैटिस ब्रोकन अप एंड आयन बिकम फ्री। जैसे ही होता है ये क्रिस्टल जो होते हैं टूट जाते हैं और ये आयंस पॉजिटिव और नेगेटिव फ्री हो जाते हैं। दीज फ्री आयन कंडक्ट, यही फिर फ्री आयन क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने के लिए फ्री आयंस का होना ज़रूरी होता है। सोलर स्टेट में चूंकि ये फ्री नहीं होते, फिक्स होते हैं तो इस वजह से इसमें इलेक्ट्रिसिटी जो है ये कंडक्ट नहीं हो सकती। और मोल्टन एक्वा सॉल्यूशन के अंदर चूंकि ये फ्री हो जाते हैं ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। इनकी पैकिंग जो होती है वो क्लोज होती है आयनिक सॉलिड की, इस वजह से हाई डेंसिटी होती है। डेंसिटी जो है अगर आप इसमें देखें ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है मैस की, किसी के भी इनका मैस ज़्यादा होता है, क्लोज पैकिंग होने की इसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। नेक्स्ट अगर इसमें देखें 12 पॉइंट में दे आर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर प्रोड्यूस आयन, पोलर सॉल्वेंट में आ जाते हैं। यहाँ इस डायग्राम में आप देख रहे हैं इनकी पैकिंग जो है बड़ी क्लोज है। और सेकंड आप इसमें देखें जैसे आप इसको डिज़ोल्व करते हैं तो ये फ्री आइंस बन जाते हैं, ये आयन पॉजिटिव नेगेटिव आयन जो है ये प्रोड्यूस हो जाते हैं। और उसने बताया ये सॉल्वर इन पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर एक पोलर सॉल्वेंट है, उसके अंदर NaCl आप रोज़मर्रा ज़िंदगी में देखते भी हैं कि NaCl जो है ये वाटर के अंदर जो है ये डिज़ोल्व होता है। अच्छा यहाँ पे ये बात क्लियर हो जाती है कि ये आयनिक सॉलिड जो हैं ये वाटर के अंदर डिज़ोल्व हो जाते हैं। इसका मतलब है वाटर यानी कि
पोलर सॉल्वेंट के साथ इनका रिएक्शन बहुत फास्ट है, इसलिए उसने यहाँ पे लिखा हुआ है द रिएक्शन ऑफ आयनिक क्रिस्टल विद पोलर सॉल्वेंट आर वेरी फास्ट। इसका पोलर सॉल्वेंट के साथ रिएक्शन जो होता है बहुत ज़्यादा होता है। दे शो आइसोमॉर्फिज्म एंड पॉलीमॉर्फिज्म। आयनिक कंपाउंड में ये दोनों ही फिनोमेना जो होता है ये होता है एक आइसोमॉर्फिज्म पॉलीमॉर्फिज्म का। आइसोमॉर्फिज्म पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है इसके बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिटेल से पढ़ लिया है।